ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी के पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, उनकी पूजा घर में किस प्रकार कर सकते हो जिससे श्री हनुमान जी की अनुकंपा आपको प्राप्त हो सके। और यदि आप निष्ठा और नियम और श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं तो हनुमान जी की सिद्धि भी आपको सुलभ हो सकती है। उनका कोई दूत, उनकी कोई शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ जो मेरे साथ भी घटी है कि हनुमान जी की पूर्ण रूप से शक्ति किसी के पास नहीं आती। हनुमान जी, बहुत व्यक्ति कहते हैं मेरे पास हनुमान जी आते हैं, मैं भी कहता हूँ, किंतु हनुमान जी नहीं आते, उनके कोई दूत आते हैं, उनके गण आते हैं। तो आप पूजा का जो मैं विधान बता रहा हूँ इस तरीके से आप पूजा कीजिए। हो सकता है आपके पास भी हनुमान जी की विशेष अनुकंपा हो जाए, और नहीं तो जिस तरीके से मैं बताऊँ उस तरीके पूजा करने से आपको हनुमान जी की अनुकंपा तो प्राप्त होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी उनके कोई दूत मिले ना मिले वो आपकी श्रद्धा और विश्वास और आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड है। यदि आप सही तरीके से पूजा करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कलयुग के देवता श्री हनुमान जी को कहा गया कि हनुमान जी चिरंजीवियों में 8 चिरंजीवियों में एक हैं। तो हनुमान जी साक्षात कलयुग में वास करते हैं और ये भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनको धर्म का बढ़ावा देने के लिए ही कलयुग में रखा गया था कि भाई आप धर्म की आस्था को डूबने मत देना, आप धर्म की ज्योत को जलाए रखना। जो भक्त लोग भक्ति की राह पर आगे चलते हैं तो हनुमान जी उनकी सहायता करते हैं। तो हनुमान जी की आप सेवा कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी 100% पूर्ण होगी। और हनुमान जी भक्ति लाइन पर बढ़ने वाले भक्ति का हमेशा साथ देते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो उसके लिए आपको, अगर आप अपने घर में पूजा करते हैं तो आप सर्वप्रथम तो एक चौकी लगा लीजिए। इस तरह आप देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी की चौकी लगी हुई है, इस तरह आप एक चौकी लगा लीजिए। उस चौकी पर श्री राम दरबार में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर, उसके बाद आपको प्रतिदिन, जो मैं डेली के नियम की पूजा बताऊँ, मंगलवार की पूजा अलग होती है जो खाली मंगल में पूजा करते हैं, उसके विषय में मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको डेली, यदि आपके इष्ट हनुमान जी हैं और हनुमान जी की आप निरंतर पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि आपको करना क्या है। श्री हनुमान जी की चौकी लगाकर, उनकी चौकी स्थापना कर, उस पर आपको हनुमान जी को विराजमान करके, यदि आपके पास कोई धातु की मूर्ति है तो अति उत्तम है, और नहीं है तो फोटो भी आप चला सकते हैं। यदि आपके पास फोटो है तो फोटो से भी आप काम कर सकते हैं। फोटो आप ले लीजिए और फोटो लेकर उससे आप सर्वप्रथम तो आप उसे शुद्ध जल से स्नान कराइए। चाहे यदि फोटो है तो आप छींटा दे दीजिए गंगा जल से, उनको छींटा दीजिए। जय श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय श्री राम, श्री सीताराम। तो आपको गंगा जल से उनको छींटा दीजिए, उसको शुद्ध कराइए। ओम पवित्र वागतो में गुंडक सर्वमंत्र सूची, और नहीं मंत्र तो कोई बात नहीं, आप उनको ऐसे ही शुद्ध स्नान से, ओम शुद्धम स्नानम सर्पयामि नमो नमः, आप शुद्ध स्नान से, शुद्ध से जल से उन्हें स्नान कराइए। उसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर, उसके बाद उन्हें तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद में आप उन्हें फूल आदि चढ़ाइए। फूल आदि चढ़ाकर, धूप दीप जलाकर, दीपक आपको, अगर चमेली का तेल उपलब्ध है तो चमेली के तेल का जलाना चाहिए, नहीं तो देशी घी का जलाना चाहिए। देशी घी या चमेली के तेल से आपको श्री हनुमान जी के आगे दीपक जला लेना चाहिए। और दीपक जलाकर, यदि ये दोनों भी उपलब्ध नहीं है तो तिल के तेल से जला लें। लेकिन सर्वप्रथम और जो सबसे अच्छा जो चीज़ है वो देशी घी होता है, देशी घी से आप दीपक जलाइए। उसके बाद में आपको सर्वप्रथम धूप दीप दिखाकर मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करना है जो भी आपके पास आपके गुरु के द्वारा मंत्र दिया हुआ है। यदि नहीं दिया हुआ है तो मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो बना रखी है मंत्र से संबंधित, आप उनमें से कोई मंत्र देखकर आप जाप कर लीजिए। और नहीं, फिर भी नहीं कोई मंत्र है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम बलवंते नमः, ओम महावीराय नमः। तो इस प्रकार आप कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। सर्वप्रथम सबसे अच्छा और सबसे प्यारा मंत्र है ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते मंत्र का आप जाप करते हुए जय श्री राम, श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री हनुमान जी को सीताराम, श्री सीताराम, श्री ओम श्री हनुमते मंत्र का यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पहले जाप करें। जाप करने के बाद जितना भी, देखो जो मैं तरीका बताऊँ इस तरीके से आप पूजा कीजिए, आपको अनुकंपा 100% प्राप्त होगी। क्योंकि हनुमान जी का रामलीला में मुझे पाठ करते हुए तकरीबन 20-22 साल कंटिन्यू हो गए हैं। हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान जी की विशेष अनुकंपा मुझे प्राप्त हुई। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी भक्तों को उनकी अनुकंपा प्राप्त हो। इसलिए मैं विचार आया भक्तों के बार कमेंट्स आते कि गुरुजी हमें इस बारे में बताइए, तो मैं आपको बता रहा हूँ।
आप यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप करना के बाद आरती कीजिए, आरती पहले मत कीजिए, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करोगे तो इष्ट आकर वहाँ पर विराजमान हो जाता है, बैठ जाता है जब मंत्र जाप करते हैं। उसके बाद आरती करेंगे। आरती करने से क्या होगा कि जब हम इष्ट बैठा हुआ है तो हम उनकी आरती करेंगे। यदि आप शुरू में ही बैठते ही आरती करोगे तो उस टाइम नहीं होता कोई भी वहाँ पर, उसको आमंत्रित करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पहले मंत्र जाप करें, उसके बाद आरती करें। आरती के बाद फिर आप उनको गुड़ चना या बुलदाना या लड्डू का, बूंदी के लड्डू या फिर फलों का आप उन्हें भोग लगाइए। और 1 लोटा जल पूजा के स्थान पर निरंतर सुबह शाम भरकर रख देना चाहिए। उस जल को फिर किसी पौधे में विसर्जन कर देना चाहिए। तो ये तो तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप जो है प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा कीजिए। ये तरीका मैंने आपको बताया। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप स्टार्टिंग करेंगे हनुमान जी की, अब आपने शुरू करेंगे भाई मैं हनुमान जी पूजा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको किसी मंगल के दिन ये पूजा प्रारंभ की जाती है। तो घर में चौकी आदि तैयारी करने के बाद में सर्वप्रथम आप किसी मंदिर में जाइए, सिद्धपीठ हो तो अति उत्तम है, तो आप किसी हनुमान मंदिर में जाइए। वहाँ पर श्री हनुमान जी का सिंदूर, चमेली का तेल और उनकी 1 लंगोट, नारियल और कुछ दक्षिणा और कुछ फल, मिठाई, जो भी आपकी श्रद्धा हो, ये हनुमान जी को समर्पण करें। सबसे पहले किसी मंगलवार के दिन समर्पण करने के बाद उनसे आह्वान करें, उनसे विनती करें कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर पर विराजमान होइए जहाँ पर आप पूजा करते हैं। तो ये उनसे विनती कर, उनसे आशीर्वाद लेकर और वहाँ से आपको हनुमान जी का आह्वान करके घर चले जाना। और घर जाने के बाद में जैसे मैंने बताया इस प्रकार आपको पूजा करनी है। इस प्रकार कंटिन्यू पूजा करते आपको रहना है। और प्रति मंगलवार श्री हनुमान जी के मंदिर में आपको अवश्य जाना होगा, ये निश्चित रहे। और अगर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, यथाशक्ति यदि आपके पास बंदर उपलब्ध हैं तो बंदरों को भी भोजन अवश्य करें। भोजन का मतलब उन्हें फल खिलाएं बंदरों को मंगलवार के दिन, ऐसा भी आप करें। गुड़ चना हो तो गुड़ चना खिलाएं मंगलवार के दिन। और यदि मंदिर है तो मंदिर में मंगलवार के दिन तो जाएं, एक्स्ट्रा दिन ना जाए कोई बात नहीं। घर पर सुबह शाम हनुमान जी की निरंतर सेवा करते रहें। कुछ समय बाद आपको अपने आप ही हनुमान जी का आभास होना प्रारंभ होगा बड़ी शीघ्र। और इसमें जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आरती से पहले आपको मंत्र जाप करना है। आरती भोग लगाने के बाद में, जल ग्रहण कराने के बाद में आपको हनुमान चालीसा का यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। हनुमान चालीसा का आप जाप करें, साथ ही उनके बजरंग बाण, हनुमाष्टक इत्यादि स्तोत्रों का उनका आप जाप करें, क्योंकि ये हनुमान जी को बुलाने के, हनुमान जी को प्रसन्न करने के तरीके होते हैं। एक बात और विशेष जो छूट गई थी मैं बता रहा हूँ कि जब आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें उससे पहले 1 माला श्री राम नाम के मंत्र की जाप कर लें। ओम जय श्री राम, श्री सीताराम, जो भी आपको अच्छा लगे, ओम सीताराम या जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम मंत्र की आप 1 माला कर लें। उसके बाद हनुमान जी के मंत्रों की जाप की माला करें। तो इस प्रकार आपको ये कार्य करना है। विशेष जो ध्यान रखना वो ये रखना होगा कि आपको ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना होगा। यदि आप ग्रस्त में हैं तो मंगल सोमवार की रात्रि अर्धरात्रि से लेकर और मंगल की पूरी पूरा दिन और पूरी रात्रि आपको ब्रह्मचार्य का विशेष रूप से पालन करना होगा। विशेष तिथियों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप जो है बाहर के लिए तो बिल्कुल वर्जित होता है, बाहर श्री पत्नी को छोड़कर बाहर के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से वर्जित होता है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन रखना होता है। यदि आप कहीं बाहर मुंह मारते हैं, बाहर कुछ करते हैं तो फिर हनुमान जी की सेवा करना बंद कर दें, उसका कोई महत्व नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से आप कुछ समय करें। मैं ये कह रहा हूँ कुछ समय करोगे आप 2, 4, 6 महीने तक ही करोगे तो आपको एकदम अनुभव हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो बहुत शीघ्र आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी शीघ्र जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी ऐसे देवता हैं। तो आप इस प्रकार करें और इस प्रकार कर उन अपनी मनचाही जो भी आपकी इच्छा है उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी के द्वारा आपको स्वप्न के माध्यम से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे मुझे हर रोज कुछ ना कुछ हनुमान जी दिखाते रहते हैं। कभी कोई मंत्र दे दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ बता दिया, कभी कुछ बता दिया। तो ये सब पूजा और भाव के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए श्रद्धा और विश्वास और भाव होना प्रबल है। यदि भाव आपका मलिन है तो देखो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। भाव शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। यदि आपके मन में चंचलता है और स्त्रियों के प्रति काम हो सकता है, लड़कियों के प्रति काम हो सकता है, तो वो आपको त्यागनी पड़ेगी। त्यागोगे तभी कुछ कार्य होगा। तो आपके कार्य बनते चले जाएंगे, सब कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। और तो ये मैंने आपको नॉर्मल पूजा का तरीका बताया किस प्रकार हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और जब आपको
पूजा करने का लगे कि भाई अब मुझे उद्यापन कर लेना चाहिए, साल में एक बार या 2 साल में एक बार या 2 साल में एक बार उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए। उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए वो भी मैंने आपको इस वीडियो में अन्य वीडियो बना रखे, उद्यापन विधि क्या होती है। अगर आपकी यथाशक्ति, आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है तो मंगलवार के दिन व्रत भी रखें। यदि आपकी सामर्थ्य और नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल पूजा कंटिन्यू सुबह शाम आप हनुमान जी की इस प्रकार करते रहे, आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। निसंदेह सब कुछ कार्य सिद्ध हो जाएंगे। रही बात मंगलवार के व्रत कैसे करे जाते हैं, 11 या 21 या 31, उस विषय में मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा। फिलहाल ये नॉर्मल भक्ति के लिए है, आप रोज हनुमान जी भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं, ये वो तरीका है। इस तरीके से आप रोज भक्ति कीजिए, बहुत शीघ्र आपको चमत्कार दिखेगा। और भक्ति करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इस कार्य करने में, इस कार्य करने में ज़्यादा 15-20 मिनट या आधा घंटा लगता है। आप कंटिन्यू ईश्वर को टाइम दीजिए, ईश्वर को टाइम देंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। क्योंकि पिछले जन्म में हमने जो पूजा पाठ, जो कुछ भी हमने ईश्वर के माध्यम से किया, आज हमें वही प्राप्त हो रहा है। आज जो करेंगे आगे हमें वही प्राप्त होगा। तो यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल के साथ आप जुड़ जाएं, क्योंकि भक्ति से संबंधित गूढ़ रहस्य मैं अक्सर निरंतर भक्तों तक पहुंचाता रहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही भक्ति को बढ़ाना है। सभी भक्तों को जय श्री राम।